मूवी शुरू होती है और हमें दो बाइक राइडर स्टंट करते हुए दिखाए जाते हैं। ये दोनों बाप बेटे होते हैं। बेटे का नाम जॉनी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टंट करते हुए जॉनी का बाइक की बैलेंस बिगड़ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। स्टंटबाजी खत्म होने के बाद जॉनी के फादर उससे कहते हैं, इस बार तो गलती हो गई, पर आगे से इसे ध्यान रखना। जब वो घर जाता है तब उसकी नजर एक गिरे हुए पेपर पर जाती है। उस पेपर को पढ़ने पर जॉनी को पता चलता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है। अब जैसे ही उसे ये पता चलता है तो वो घबराने लगता है, जिसके बाद वो अपने बाइक को रिपेयर करने लगता है कि तभी वहाँ पर उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर उससे कहता है कि जॉनी, मुझे तुम्हारी बाइक चलाने की तरीका बहुत अच्छा लगता है और हो सकता है कि तुम किसी दिन मेरे लिए भी काम करोगे। जॉनी कहता है कि अच्छा, क्या आपका भी शौ है? वो कहता है कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शौ। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे फादर को कैंसर है ना? तब जॉनी हैरानी से पूछता है कि आपको कैसे पता और आपको कौन बताया? वो कहता है कि तुम इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ पर जॉनी को लगता है कि ये बूढ़ा आदमी पैसों के लिए आया है, तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें इस चीज के लिए पैसे चाहिए? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, मुझे इसके बदले में तुम्हारी सॉल चाहिए, यानी कि तुम्हारी रूह। इस बात को सुनकर जॉनी हंसने लगता है, क्योंकि उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता। वो बूढ़ा आदमी उसे एक पेपर यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालकर उसे देता है। अब जैसे ही जॉनी उस पेपर को पढ़ने की कोशिश करता है कि तभी उसकी उंगली में एक पेन चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसकी खून का एक कतरा उस पेपर पर गिर जाता है। जिसके बाद बूढ़ा आदमी उससे उस पेपर को छीन लेता है और वहां से चला जाता है। मतलब कि जॉनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अगले सीन में हमें जॉनी बेड पर दिखाई देता है। उसको लगता है कि शायद वो सपना देखकर उठ रहा है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ और सेहतमंद थे। ये देखकर जॉनी को कुछ समझ में नहीं आता है। जॉनी के फादर उससे कहते हैं कि आज डॉक्टर ने कहा है कि अब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा कैंसर ठीक हो चुकी है। जिसके बाद वो अपने स्टंट के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन उसके फादर देखते हैं कि जॉनी तो कहीं और बिजी है। पूछने पर वो अपने फादर से कहता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसका नाम रॉक्सी है और उसके फादर उसे दूर भेजना चाहते हैं, इसलिए मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। और अपने फादर से ये भी कहता है कि आखिर कब तक ऐसे ही सिर्फ बाइक पर स्टंट करता रहूंगा, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर उसके फादर उसे चाबी देते हैं और ये चाबी उस बाइक की चाबी होती है जिसे बचपन से जॉनी चलाना चाहता था। और इसी के साथ उसके फादर उससे कहते हैं, जाओ खुश रहो, और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। जॉनी के दोस्त का नाम रॉक्सी होता है। अब जॉनी जहां पर होता है वहां पे बहुत लोगों का शोर हो रहा था, क्योंकि जॉनी के फादर बाइक स्टंट कर रहे थे कि तभी जॉनी को पता चलता है कि जॉनी के फादर स्टंट करते समय उनकी एक्सीडेंट हो गई है और वहां पर उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद उसके सामने वही आदमी आता है जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। जॉनी अपने डैड के मौत को लेकर काफी परेशान था और इसी परेशानी में वो अपने बाइक का बैलेंस खो देता है और बहुत ही बुरी तरह गिर जाता है कि तभी वही बूढ़ा आदमी दोबारा से उसी के सामने खड़ा होता है। उसे देखकर जॉनी गुस्से से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने ही मेरे फादर को मारा है, तुम्हें कैसे पता था कि उन्हें कैंसर है? वो बूढ़ा आदमी फिर कहता है कि मैंने तो उनका कैंसर बस ठीक किया है, लेकिन हमारे डील में वो कैसे आ सकते थे? वो जॉनी के करीब आता है और सीने पर हाथ रखकर कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा, और कहता है कि तुम्हें अपने प्यार, रिश्तेदार और दोस्त को भूलना होगा, क्योंकि तुम अब मेरे अंडर काम करोगे। ये सब हो रहा था कि तभी जॉनी को झटका लगता है और वो गिर जाता है और उसकी आंखें आग की तरह लाल हो जाती है। उसके बाद वो रॉक्सी के पास जाता है जहां से उन दोनों को मिलकर जाना था, लेकिन जॉनी उसके पास नहीं जाता बल्कि आगे की तरफ बढ़ जाता है। जिसके बाद कुछ साल के बाद जॉनी को दिखाया जाता है जब जॉनी बहुत बड़ा स्टंट मैन बन चुका था। अब यहाँ पर जॉनी को बहुत डेंजरस स्टंट करना था, जिसके नीचे बहुत सी कार्स होती है। जॉनी स्टंट करता है, लेकिन उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। जॉनी और उसकी बाइक दोनों बहुत जोर से गिरती है। सभी लोग उसके पास आते हैं तो उसकी आंखें बंद देखकर डर जाते हैं। कुछ देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो पूछता है कि क्या मेरी बाइक ठीक है? तब सब लोग कहते हैं कि हाँ। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे तो कोई चोट ही नहीं आई। 7 न्यूज के जरिए सभी के पास खबर पहुंचा दी जाती है कि जॉनी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टंट मैन है और उसे कुछ नहीं हो सकता। जॉनी के दोस्त उससे कहते हैं कि लगता है कि कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचाता है। तब जॉनी कहता है कि अब तुम भी पागल जैसी बातें मत किया करो प्लीज। तभी हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी आता है और उसके आते ही सब कुछ फ्रिज होना शुरू हो जाता है और लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। वो अंदर
अंदर जाकर सभी को मारने लगता है। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी मौजूद थे जो कि इंसान नहीं थे और सभी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तब फ्रिज वाला आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर सैन विकेंसा की कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ और वो यहाँ किसी करीबी बैकयार्ड या इसी कब्रिस्तान में छुपाया गया है और तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। वो कहता है कि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और उनमें से एक शख्स पूछता है कि तुम्हारे बाप का क्या होगा। तभी हमें उसका बाप को भी दिखाया जाता है और ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो बाहर जाकर अपने फादर से कहता है कि हर चीज की कस्टडी मुझे दे दें, अब ये मेरा टाइम है। उसका फादर कहता है कि हाँ तुम्हारा भी टाइम आएगा, लेकिन बच्चे ये मेरा टाइम है। ब्लैक हार्ट अपने बाप से कहता है कि आपको तो पता ही है कि आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका बाप उसे कहता है कि मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ब्लैक हार्ट अपने बाप को धमकी देता है और कहता है कि वो गोस्ट राइडर और तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा। और यह सुनकर वो वहां से चला जाता है। ये बूढ़ा आदमी भी एक शैतान था और घोस्ट राइडर उसके अंडर काम करता था। उसके बाद हमें जॉनी को दिखाया जाता है जो अब वो सबसे बड़े जंप लगाने के लिए तैयार हो रहा था। वहां पर बहुत से रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए खड़े थे, लेकिन जॉनी अपने दोस्त से कहता है मैं यहाँ पर किसी को इंटरव्यू नहीं देने वाला। कि तभी पीछे से एक लड़की आवाज की आती है और वो कहती है कि क्या तुम अपने दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे। दरअसल वो रॉक्सी थी। जिसके बाद जॉनी उसके पास आता है और उसे इंटरव्यू देने लगता है। जॉनी जब वहां पर स्टंट लगाने जाता है तो वहां पर गाड़ियों की जगह 6 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं और आज जॉनी को इन सभी हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप लगानी थी। जिसके बाद वो जंप लगाने लगता है कि तभी दिखाया जाता है कि जॉनी ने बड़े आराम से इतनी बड़ी जंप लगा लिया। सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद वो रॉक्सी से मिलने जाता है जो कि उससे बहुत नाराज थी। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों को मिलकर कहीं दूर चले जाना था, लेकिन जॉनी उसे मिलने तक नहीं आया। लेकिन जॉनी उसे किसी तरह मना लेता है और रात 8 बजे दोनों मीटिंग रखते हैं। जॉनी जब रेडी हो रहा होता है तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ काफी रेड हो गए थे और जब वो अपने हाथ को धोता है तब वो देखता है कि उसके हाथ से भाप निकल रहे होते हैं और उसके बाद उसे अपने पीछे से अपना नाम सुनाई देता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उसको अपनी बाइक खुद स्टार्ट हुई दिखाई देती है कि तभी वहां पर फिर से वही बूढ़ा शैतान दिखाया जाता है। उसे देखकर जॉनी कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं इतने सारे साल भी तुम्हारे साथ था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जो अब मैं तुमसे अपना काम करवाऊंगा। वो उससे कहता है कि तुम एक ब्लैक हार्ट नाम के आदमी को ढूंढो और उसे मार डालो। जॉनी उसे कहता है कि ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, तुम क्यों नहीं कर लेते। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम जरूर करोगे क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो और जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारी शॉल वापस कर दूंगा। जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक को जमीन पर पटकता है तब उसकी बाइक स्टार्ट होकर बहुत ही स्पीड से आगे की तरफ जाने लगती है और उसकी बाइक इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि साइड में रखी हुई कारें हवा में उड़ने लगती हैं और उस बाइक में आग लग जाती है। वो इतना तेज जाती है कि जॉनी को उठाकर दूर फेंकती है, जिसके बाद जॉनी के शरीर को दिखाया जाता है जो अब आग में जल रही थी और उसी आग में उसकी पूरी बॉडी छुप जाती है। मतलब कि उसके पूरी बॉडी आग बन चुकी थी और अब जॉनी घोस्ट राइडर बन चुका था। इसी के साथ वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम रूल्स ब्रेकर हो और तुमने अच्छा नहीं किया रूल तोड़कर, इसलिए तुम वापस जहन्नुम में चले जाओ। लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी कोई भी बात सुने बिना ही अपने 3 आदमियों से उस पर अटैक करवा देता है और वो उसे ट्रक से कुचल देते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये मर गया और वहां से चले जाते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर अभी भी जिंदा था। ट्रक ड्राइवर अभी वहीं पर था, इसलिए घोस्ट राइडर उस ड्राइवर को जलाकर राख कर देता है। रास्ते में जाकर वो एक औरत को देखता है जिसकी पर्स को एक डाकू छीन रहा होता है। घोस्ट राइडर उस लड़की को सेव करता है, उसे उस आदमी को पकड़कर कहता है कि तुमने आज तक जिन जिन लोगों को मारा और लुटा उन सभी लोगों का दर्द तुम मेरी आंखों में देखकर महसूस करो। उसके बाद उसे उन सभी लोगों का पेन दर्द फील होने लगती और वो वहीं पर मर जाता है। इनफैक्ट घोस्ट राइडर के पास एक ऐसी पावर थी जो वो उन लोगों को जिनकी गुनाहों की सजा दे सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जहां जहां से उसकी बाइक गुजरती है वहां पर आग की वजह से लाल हो जाती है, जिसके बाद जॉनी अपने इंसानी रूप में वापस आता हुआ दिखाई देता है जहां पर वो बेहोश होता है। तो एक कब्रिस्तान थी, लेकिन जब उसकी होश आती है तब वो एक कमरे में होता
है और जब वो कमरे से बाहर आता है तब उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो कब्रिस्तान का केयर टेकर था। वो उससे कहता है कि जो कल हुआ वो आज दोबारा होगा। जॉनी उसे कहता है कि कौन हो तुम? तो वो उससे कहता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम एक घोस्ट राइडर हो और मेरी मदद के बगैर तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हो। जॉनी कहता है कि नहीं, मैं अब किसी की मदद नहीं लेना चाहता। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो इसे निभाना तो पड़ेगा ही। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि दिन में तुम जॉनी और रात में तुम घोस्ट राइडर बन जाओगे। वो पूछता है कि इससे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, आज से 150 साल पहले एक गांव में सैन विकेंसा में रहने वाला घोस्ट राइडर बना था। वो उसे बताता है कि सैन विकेंसा एक बहुत ही अच्छा गांव था, लेकिन वहां पर कोई आदमी आया और उन सब में कोई दूरियां डाल दी, जिसके बाद गांव के लोग अपने ही लोगों को मारने लग गए और उन सभी के सोल्स अभी भी उसी गांव में हैं। जॉनी उससे पूछता है कि इन सब से ब्लैक हार्ट का क्या कनेक्शन है? तो वो बूढ़ा आदमी बड़ा हैरान होता है कि क्या तुम उसके पीछे हो? तो जॉनी कहता है कि हाँ, उसके साथ और भी लोग हैं। तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वे सब फरिश्ते थे जिन्हें जमीन पर निकाल दिया गया था और अब वो इस इंतजार में हैं कि दुनिया कब खत्म हो। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो क्योंकि वो खुद के घर में तो नहीं आ सकते ना। जॉनी उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया करता है और कहता है कि आपने मुझे बताकर ठीक किया कि मैं शैतान का शिकारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। जॉनी जब वापस आता है तब वो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, पूरी सड़कें टूट चुकी हैं और किसी को कुछ नहीं पता था कि ये सब किसने किया। फिर उसे अपनी दोस्त रॉक्सी दिखाई देती है जो किसी की इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन यहाँ पर वो उससे नाराज होती है क्योंकि इस बार भी नहीं मिला था उससे, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जॉनी अपने घर आता है और घोस्ट राइडर पर लिखी हुई किताबें पढ़ता है। उसमें ये लिखा होता है कि अगर वो चाहे तो वो अपनी आग को मिटा सकता है और उस पर कंट्रोल पा सकता है। और फिर जॉनी उसी तरह ट्राई करता है। वो अपने हाथ से आग को बाहर निकालता है और वो आग को कंट्रोल करना सीख जाता है। उसके बाद उसके पास रॉक्सी आकर उसे सॉरी कहती है, मैं तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहती थी। उसके कमरे में लगे दोनों के साथ में पिक्चर्स को देखती है, लेकिन जॉनी उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। जॉनी भी ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे ये करना पड़ा क्योंकि अब रात हो रही थी और उसे घोस्ट राइडर बनने का टाइम भी हो रहा था। रॉक्सी कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तब जॉनी कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बता भी दिया तो तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगी। रॉक्सी कहती है कि तुम एक बार बोलकर तो देखो। जॉनी उसको सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन रॉक्सी को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। सिटी में जो इतनी सारी तबाही हुई थी उन सभी का दोष पुलिस घोस्ट राइडर पर ठहरा रही थी और वे उसे अरेस्ट करके जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है वो फिर से घोस्ट राइडर में बदल जाता है और वहां से जेल को तोड़कर बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो ब्लैक हार्ट से मिलने के लिए निकल जाता है। ब्लैक हार्ट को जब इस बात की भनक लगती है तब वो अपने आदमियों से कहता है कि जाओ रोको उसे, और दूसरी तरफ से पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक सीन क्रिएट होता है कि ब्लैक हार्ट का आदमी घोस्ट राइडर को बुलाकर भागने लगता है और घोस्ट राइडर उसके पीछे भागने लगता है और उसके पीछे पुलिस भी होती है। यहाँ पर घोस्ट राइडर के सामने एक बिल्डिंग आ जाती है, लेकिन घोस्ट राइडर अपनी बाइक को उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा देता है। ये करते हुए रॉक्सी भी देख लेती है और उसे यकीन होने लगता है कि शायद जॉनी सच बोल रहा था। बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते ही घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के एक आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके अंदर हवा वाली शक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर घोस्ट राइडर अपनी चेन को निकालता है और उसे अपनी चेन में लपेटने लगता है, जिसकी वजह से वो भी जलकर मर जाता है। जिसके बाद जॉनी दोबारा से उसी कब्रिस्तान वाले आदमी के पास जाता है। जॉनी उससे पूछता है कि ये सब कैसे खत्म होगा, तो वो उसे बताता है कि ये सब ब्लैक हार्ट को मारते ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद उसे एक कब्र पर लेकर जाता है जिस पर स्ले लिखा होता है और उसे कहता है कि ये भी एक घोस्ट राइडर था और जो आज 150 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो यही था जो इसे भेजा गया था सोल्स को लेने के लिए। लेकिन जब इसने देखा कि ये काम तो बहुत मुश्किल है तो इसने इस काम को ब्लैक हार्ट को नहीं दिया और लेकर वहां से भाग गया। ब्लैक हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है क्योंकि वो इससे बहुत पावरफुल हो जाएगा, लेकिन इस दौरान तुम अपने लोगों के करीब बिल्कुल मत जाना क्योंकि वो तुम्हारे अपने लोगों को यूज करेगा तुम्हारे अगेंस्ट करके। जिसके बाद जॉनी रॉक्सी के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि ब्लैक हार्ट वहां पर पहले से मौजूद था। ब्लैक हार्ट उस पर हमला कर देता है
तभी जॉनी भी घोस्ट राइडर बन जाता है और उल्टा उसी को पकड़कर कहता है, मेरी आंखों में देखो, जितने भी लोगों की तुमने बुरा किया या फिर मारा, उन सभी लोगों का दर्द मेरी आंखों में महसूस करो। ब्लैक हार्ट उससे कहता है, ये तुम्हारी फालतू पावर मेरे पर काम नहीं करेगी क्योंकि मुझ में तो रूह ही नहीं है, और उससे कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बाप के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे, और अगर तुम चाहते हो कि रॉक्सी की जान बच जाए तो उसे सैन विकेंसा में उसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलना। जिसके बाद ब्लैक हार्ट रॉक्सी को उठाकर चला जाता है। दूसरी तरफ जॉनी उसी बूढ़े आदमी के पास जाकर कहता है कि मुझे किसी भी तरह करके अपने दोस्त को बचाना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट उसी बूढ़े आदमी के पास था, जिसे देखकर जॉनी उस कॉन्ट्रैक्ट को मांगने लगता है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि नहीं, इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जॉनी उसे कहता है, प्लीज मुझ पर यकीन करें, उन्होंने मेरी सॉल ली है लेकिन मुझे खरीदा नहीं है, मुझ में अभी भी वो प्यार मोहब्बत मौजूद है। तो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को लालच में नहीं बल्कि प्यार के लिए किया था, और इसीलिए गॉड भी तुम्हारा साथ दे रहा है, और मुझे लगता है कि तुम ही हो जो ब्लैक हार्ट को मार सकते हो। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन सैन विकेंसा गांव यहाँ से 500 मील दूर है तो हमें अभी निकलना चाहिए। तो जॉनी यहाँ पर कंफ्यूज होता है और कहता है कि हमें मतलब। तब बूढ़ा आदमी सिटी मारता है तो एक घोड़ा बाहर निकल कर आता है और वो बूढ़ा आदमी उस घोड़े पर बैठ जाता है और जॉनी से कहता है कि मेरा अभी आखिरी सफर बाकी है। ये कहते ही वो अपना हेट को पहनता है, जिसके बाद वो भी एक घोस्ट राइडर में बदल जाता है। मतलब कि वो भी एक घोस्ट राइडर था और ये वही आदमी था जो सैन विकेंसा का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया था। उसके बाद ये दोनों सैन विकेंसा गांव के लिए निकल जाते हैं। वहां पर जाते ही वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बस अब मैं और आगे तक नहीं जा सकता, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार घोस्ट राइडर बन सकता था और इसे मैं आज के लिए बचा कर रखा था। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जॉनी अंदर जाता है ब्लैक हार्ट का। जो एक आदमी बच गया था वो जॉनी को पानी में ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉनी घोस्ट राइडर में बदल जाता है और उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। अब वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और रॉक्सी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ब्लैक हार्ट रॉक्सी को दूर फेंक देता है। जॉनी के हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट को उसे देने लगता है, लेकिन नहीं देता और घोस्ट राइडर में आकर उसे मारने लगता है। दोनों के फाइट शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सूरज निकल रहा होता है, तो ब्लैक हार्ट इसका फायदा उठाता है और घोस्ट राइडर को उठाकर रोशनी वाली जगह पर फेंक देता है, जिस वजह से वो जॉनी बन जाता है। जिसके बाद ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और जोर जोर से उसे पढ़ने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पर जितनी सोल्स मौजूद हैं, आओ मेरे अंदर चले आओ। उसकी इस बात को सुनकर सभी के सभी सोल्स उसके अंदर जाने लगती हैं, जिसके बाद ब्लैक हार्ट की आंखें बहुत ही ज्यादा रेड हो जाती हैं, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारी पावर्स आ गई थीं। रॉक्सी जॉनी के पास जाती है और कहती है कि अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन जॉनी कहता है कि नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने शुरू किया था तो मैं ही इसे खत्म करूंगा। रॉक्सी उसे पूछती है कि आखिर तुम ही क्यों? तो जॉनी उसे कहता है क्योंकि मैं घोस्ट राइडर हूँ। अब जॉनी ब्लैक हार्ट को गन से बहुत मारता है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे धक्का देता है, जिससे उसके हाथ से गन भी गिर जाती है। जिसके बाद जॉनी अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी गले को पकड़ लेता है। तभी रॉक्सी वहां पर आती है और उसे शूट करने लगती है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता है और उसके हाथ से जॉनी गिर जाता है। रॉक्सी अपने गन से ब्लैक हार्ट के चेहरे पर मारती है, जिससे उसकी चेहरे की चिथड़े हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी पावर से वो फिर से सही हो जाता है और फिर रॉक्सी की गन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद जॉनी उन गन को खुद ले लेता है और अपना हाथ अंधेरे में ले जाकर फायर करता है, क्योंकि उसका हाथ अब आग में बदल चुका था। और इसी के साथ ही ब्लैक हार्ट के टुकड़े हो जाते हैं और सभी सोल्स जो उसके अंदर गई थी वो बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक हार्ट मरा नहीं होता, बल्कि जिंदा होता है। वो फिर से अपने आप को जोड़ने लगता है और सभी सोल्स को अपने अंदर करने लगता है और अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है। लेकिन अब घोस्ट राइडर जानता था कि ब्लैक हार्ट को कैसे मारना है। वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी सोल्स है, उन्होंने जिस जिस को मारा है, उन लोगों के दर्द को तुम मेरे आंखों में महसूस करो। जिसके बाद उसे वो दर्द महसूस होने लगता है और इतनी सारे सोल्स होने की वजह से वो इतना सारा सोल्स बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और वहीं पर अब पूरी तरह से उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वहां पर ब्लैक हार्ट का फादर यानी वो बूढ़ा शैतान आता है और जॉनी से कहता है कि शाबाश, तुमने मेरा काम कर दिया, अब मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, तुम चाहो तो तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। लेकिन जॉनी कहता है कि नहीं, अब मैं ऐसे ही जीऊंगा
लूंगा और इस पावर को मैं तुम्हारे ही अगेंस्ट यूज करूंगा। जहां पर भी कत्ल होगा तो देखना मैं वहां पर मौजूद होऊंगा और मैं तुम्हारे किए की सजा देकर रहूंगा। वो बूढ़ा शैतान कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब जॉनी कहता है कि ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि तभी वो बूढ़ा शैतान गुस्से में आकर बहुत ही जोर अपने स्टिक को जमीन पर मारकर वहां से गायब हो जाता है और यहीं पर इस मूवी की दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।